देखिए, ये पिछले हफ्ते का है। जो हफ्ता अभी खत्म हो गया उस हफ्ते में आपको ट्रेड करना था, ठीक है। अब देख, मान लीजिए कि इतने सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट आए हैं, राइट। जो कि हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी जो होता है कि हम कौन से स्टॉक के ऊपर फोकस करेंगे, वो सबसे बड़ा चीज होता है, ठीक है। क्योंकि स्टॉक्स तो बहुत सारे आ जाएंगे, ब्रेकआउट होके भी आएंगे, तो इसका मतलब तो ये नहीं कि हम सारे स्टॉक के ऊपर फोकस करें, ठीक है ना। क्योंकि इतने सारे स्टॉक के ऊपर हम फोकस नहीं कर सकते, ठीक है। ओके सर। आपको ऑनवर्ड्स आज से थोड़ा सा इस कंसेप्ट के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस होना है, क्योंकि आगे चल के आप हायर टाइम फ्रेम में काम करोगे। जो लोग कंफर्टेबल होंगे वीकली में वो आप वीकली में करोगे, जो लोग कंफर्टेबल होंगे मंथली में वो मंथली में करोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा अभी तक जो इंट्राडे में आप देख रहे थे, जो डेली बेसिस पे जो देख रहे थे, वो आपको मार्केट का समझ और प्रैक्टिस करने के लिए था। इस वजह से मैंने आप लोग को फोर्स नहीं किया कि आप ये ट्रेड करिए वो ट्रेड करिए, क्योंकि उससे जो ट्रेड बनता है वो एक इस तरह का बनता है कि रैंडम, मतलब आप जब एक्सपोर्ट हो जाओ तो फिर आप ऐसे देख के समझ सकते हो कि 2 दिन में क्या हो रहा है, मैं किस तरह से करूं। अब यहाँ पे क्या होगा आपके अंदर, रिकॉर्डिंग चल रहा यस सर। है। ऑनवर्ड्स यहाँ से आप लोगों के अंदर एक स्टेबिलिटी आएगा, तो आप पहला काम होता है कि आप पेशेंस के साथ इन फॉर्मेट में ट्रेड करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कल सुबह उठ के ट्रेड कर लेना है कि मेरे पास वीकली का ये सारे स्टॉक्स है मैं इसको ट्रेड कर दूंगा, वैसे नहीं करना। अभी जो हमारे पास जो फर्स्ट पैरामीटर में जो चीजें होता है, हमने क्या बताया था कि आपके पास जो स्टॉक है, जो ट्रेड करना किसको है वो समझना जरूरी है, राइट। तो फर्स्ट पैरामीटर में आपके पास क्या था कि इसमें वॉल्यूम एंड डिलीवरी का ब्रेकआउट होना चाहिए, राइट। ये ब्रेकआउट होना चाहिए, करेक्ट। सेकेंड पैरामीटर में आपको ये ऑब्जर्व करना है कि दैट स्टॉक मस्ट बी ट्रेंडिंग, ठीक है ना। वो ट्रेंड कर रहा हो, कि अगर वो बाई है, ठीक है, अगर वो कुछ इस तरह का कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये ट्रेंड कर रहा है ना, जी सर। ठीक है। क्योंकि आपको ऐसे बहुत सारे लो वोलाटाइल, हाई वोलाटाइल, सिंपल हायर हाई ऐसे भी आएंगे, उसको भी आप ट्रेड कर सकते हो, ऐसा नहीं कि वो ट्रेडेबल नहीं। पर जो फर्स्ट प्रायोरिटी आपका होगा, जो अभी जो आप लर्निंग में जिसके ऊपर फोकस रखोगे, वो है आपका ट्रेंडिंग वाले स्टॉक। या तो वो ट्रेंड करे ऊपर की तरफ, या तो वो ट्रेंड करे नीचे की तरफ। ये क्लियर है। जी सर। यस सर। अब ये दोनों में जो पहला क्वेश्चन आपका अराइज होता है कि ये क्या कर रहे हैं आप। ये आप कर रहे हैं कि आपको क्या ट्रेड करना है, राइट। उस कंडीशन के लिए ये दो चीजें हैं, जी। ये समझ आया। पहला काम आपका होता है कि आपको ट्रेड क्या करना है, मतलब व्हाट टू ट्रेड। ऐसा क्यों हैंडराइटिंग हो रहा है, ठीक है। और ये हुआ आपका फर्स्ट वर्क। तो ये स्टॉक जो आप निकाल के लाओगे वो आपके वॉच लिस्ट में रहेगा पूरे 1 वीक के लिए। यहां तक क्लियर कि कौन से जी। स्टॉक के साथ आप काम करोगे, उसमें क्या होना चाहिए। अब इस चीज को करने के लिए हमने एक शीट बनाया हमारे समय को बचाने के लिए, क्योंकि हमारे पास 50 स्टॉक है, 50 में से 50 स्टॉक में तो हम ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब उसमें से हमने कुछ स्टॉक का जो प्राइमरी पैरामीटर है उसको हम लोगों ने निकाला। इसमें ब्रेकआउट्स हुआ है, इसका मतलब उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन भी है और लोग उसमें पोजीशन भी बनाए हैं। वो बाई होगा सेल होगा, ये पता कब चल रहा है,
यहां से और यहां से, जी। करेक्ट। ठीक। ये डे कैंडल है ना सर? हाँ, ये डे कैंडल है, इस डे कैंडल। ठीक। इसके बगैर आप बिल्कुल भी मंथली के बारे में, वीकली के बारे में सोचोगे ही भी नहीं। ठीक है। आप किसी भी फॉर्मेट में ट्रेड करो, चाहे क्वार्टर में ट्रेड करो, ईयर में ट्रेड करो, ये आपका पहला गाइडलाइन है। ओके। इसके बाद का बात होता है कि ये स्टॉक पहले चुनने के लिए आपको करना क्या है। पहले तो ये निकाल लिया आपने। अब मुझे ये बताइए कि जो टाटा कंज्यूमर है, ठीक है, जी। टाटा कंज्यूमर को आप क्या करोगे? स्टॉक को लगा के देखोगे कि जो टाटा कंज्यूमर है वो वीकली टाइम फ्रेम में कैसा है। अब देखिए, ये वीकली का टाइम फ्रेम है, राइट। हम प्रीवियस वीक को देख रहे हैं, ये तो अभी कंप्लीट हुआ है ना, हम थोड़ा बैक डेटा को देख रहे हैं। तो इसमें ये क्या बना है, लोअर लो ट्रेंडिंग है, यस और नो? यस सर। ओके। तो आप क्या करोगे, आपके सीट में जाओगे, जाने के बाद इधर लिख दोगे कि इसका जो ट्रेंड है, इसका जो ट्रेंड है ये क्या है, लोअर लो। ओवर। ये लोअर लो ट्रेंडिंग है, हाँ। यस सर। राइट। बस ऐसे ही एक आपको समझने के लिए आप इसको लिख के छोड़ सकते हो, और अगर चाहो तो आप इसको थोड़ा सा रेड कलर कर दो, और आपको ये पता चलेगा, आपके पास ये होना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है, अब देखो, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, करेक्ट। ये काम आपको कौन से दिन करना है, जैसा आज हम बैठ के कर रहे हैं, अगले जी। हफ्ते के लिए आप करोगे तो आज का कंसीडर करोगे, करेक्ट। अगर उसमें ब्रेकआउट्स आया होगा, देखो देख के तो लगता नहीं है कि इसमें ब्रेकआउट्स आया है, जी। और ऐसा नहीं है कि इस कैंडल से कुछ पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं होने के बावजूद भी वो दिखाता है, क्योंकि वो तो डेली प्रोस्पेक्टिव में है ना, हाईएस्ट वाला। अब देखो यहाँ पे अभी जिस स्टॉक को हमने देखा वो क्या था, हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान में टाटा रहा। टाटा कंज्यूमर के बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर आया था ना उसमें। जी। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखते हैं। ऊपर सर। हाँ, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या था, लोअर लो 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 ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग था, ठीक है। अब देखो, जब ये लोअर लो ट्रेंडिंग था, आपका काम क्या होगा, यहां पे भी वही लिखोगे, ठीक है। ऐसे करके सारे स्टॉक को आप लिख दोगे, जी। राइट। तो इसमें से ऐसा कोई स्टॉक हो सकता है, जैसे मान लो ये भारतीय एयरटेल है, करेक्ट। अब हम भारतीय एयरटेल को देखने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या हुआ है। भारतीय एयरटेल में क्या हुआ है, हाई वोलाटाइल है, जी। यस और नो? हाई वोलाटाइल है, तो आप इधर यस क्या सर। करोगे, लिख दोगे कि ये एच भी है, हाई वोलाटाइल। अब जब ये हाई वोलाटाइल है, तो आपको तो ये पता है कि हाई वोलाटाइल को तो हम फोकस नहीं करते हैं ना, राइट। तो देखो एक स्टॉक और घट गया आपके वॉच लिस्ट में से, जी। ठीक है। अब इसके आगे चल के जो है, ये कौन है, जेएसडब्ल्यू स्टील, राइट।
तो देखते हैं कि जेएसडब्ल्यू स्टील में क्या हुआ है। ये मैं आपको पूरी प्रोसेस बता रहा हूं, इसको जरूर फॉलो करिएगा, वरना आपको इस मेथड से, हम जिस काम को कर रहे हैं उसमें से सिर्फ एंट्री एग्जिट को देख के अगर ट्रेड करना चाहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं है, सही रास्ते पे नहीं जा रहे हो, फिर आपको मतलब कुछ भी दिखे, आगे जो दिखेगा सब गलत दिखेगा सब। ठीक है, आपको अपने स्टडी के हिसाब से जाना है, जो आपके स्टडी के साथ अलाइन नहीं होगा उसको आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, फिर देखो इसमें क्या है, जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील क्या दिखा रहा है, क्या ये ट्रेंडिंग है? हायर है ना। ये सिंपल हायर हाई है। ठीक है, पर मैंने आप लोगों को क्या बताया कि अगर आपको करना है तो आप क्या करोगे, एटलीस्ट जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है आपका, हायर हाई या लोअर लो। नॉट ओनली हायर हाई एंड लोअर लो, दैट मस्ट बी लोअर लो ट्रेंडिंग और हायर हायर हाई हाई ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग, मतलब प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर वो क्लोज हो। ठीक है, विथ वॉल्यूम एंड डिलीवरी ब्रेकआउट। ओके। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि हम लोग को क्या करना है। जी। क्लियर? अब देखिए, जब ये काम हो जाता है तो आप इसमें क्या करोगे, स्टॉक आपके पास आ गया। अब आपको ये समझना है कि ये तो लोअर लो ट्रेंडिंग में था ना। ठीक है, मान लो हम टाटा कंज्यूमर को देख रहे हैं। जी। सर लास्ट में, लास्ट में। लास्ट में, ओके, ये वाला था क्लियरली। अब देखो, ये इस हफ्ते का लो और ये इस हफ्ते का हाई है। जी। ठीक है, अब मैं डेली में जा रहा हूं और ये देखने की कोशिश कर रहा हूं कि 1 2 3 4 5, ये 5 डेज तो अभी बना है, राइट? जी। अब यहां से लेके शुरू था 1 2 3 4 5। ओके। इस हफ्ते में अब ये देखिए, इस हफ्ते का जो हाईएस्ट वॉल्यूम है इसी कैंडल में आया है। यस यस सर। नो? ठीक है, यस। ये वाला कैंडल आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फॉर द डायरेक्शन। ठीक है, जब तक इस कैंडल के नीचे प्राइस है, दैट मीन्स ये शेलिंग है। ओके, अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ये थोड़ा सा बड़ा है कैंडल, ठीक है, अलग बात है, पर इतना बड़ा कैंडल तो हमेशा नहीं बनेगा ना, है ना? तो इस कैंडल का, अब ये कैंडल इतना बड़ा है तो ये कहीं ना कहीं इसमें कुछ भूचाल आया होगा 9 तारीख को। ठीक है, देख लेते हैं हम। अरे यार, ये देखो, ये वाला दिन है, जी। राइट? आप देखो, ये पूरे दिन में सबसे जो हाईएस्ट वॉल्यूम आया है क्या इस कैंडल में आया है? एक चीज ध्यान रखिए, मैं यहां पे क्या कह रहा हूं, पूरे दिन का जो हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल आया है, करेक्ट? समझ आ रहा है? डेली में मैं क्या कह रहा था? पूरे दिन का जो हाईएस्ट वैल्यू। यस, ठीक है, तो इस दिन का जो हाईएस्ट वॉल्यूम है आप उस एरिया को मार्क कर दोगे। ठीक है, क्योंकि ये कभी कभी क्या होगा, हमेशा तो यहां पे नहीं बनेगा, बीच में बन सकता है, कहीं पे भी बन सकता है, ये आपका एक गाइडिंग रेंज है। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5, इस हफ्ते में खत्म हो गया ना मार्केट, 13 को खत्म हो गया। एक बात बताओ, ये 13 को जब खत्म हुआ, प्राइस इसके ऊपर क्लोज हुआ था या नीचे क्लोज हुआ था? जी। नीचे क्लोज हुआ था। और जब आप इसको वीकली में देख रहे हो, ऑटो,
जब आप इसको वीकली में देख रहे हो तो आपका इस उसके प्रीवियस का जो लेवल था, क्या ये वाला था? इसको मैं ब्लैक कलर कर देता हूं, है ना, ये ब्लैक वाला लाइन। अब आप 5 मिनट में जाके देखो पीछे में, 1 2 3 4 5, देखो ये प्रीवियस वीक के, मतलब इस हफ्ते में हमें ट्रेड करना है, प्रीवियस वीक के लो के नीचे भी क्लोज हुआ है, विथ उसके इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे भी क्लोज हुआ है। जी दैट मीन्स ये एक्सट्रीमली बेयरिश है, बता रहा है आज पर आवर स्टडी। जी ठीक है, तो अगर ये ऐसा बता रहा है तो आपको ये ऑब्जर्व करना है क्या प्राइस अगली बार जब ओपन हो रहा है क्या इसके नीचे रह रहा है या ऊपर रह रहा है, ये आपको देखना है। जब तक इस रेंज के नीचे रहेगा तब तक ये शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी आपको देगा, अगर इसके अंदर घुसेगा तो फिर आप रुक जाना। ठीक है, क्लियर हुआ? जी इस रेंज के नीचे क्लोज होने का मतलब होता है कि प्राइस में वीकनेस है। कोशिश हुआ, यहां पे कोशिश हुआ, देखो जी जो कैंडल बना, क्या इसके ऊपर क्लोज हुआ या इसके नीचे क्लोज हुआ? इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव में कौन सी जगह पे क्लोज हुआ? नीचे क्लोज हुआ, नीचे नीचे राइट। रेफरेंस को ना, जो आप पढ़ रहे हो उस रेफरेंस को उस तरह से लगाना। यहां हड़बड़ी का कोई है ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप हड़बड़ी करके कुछ करो, आराम आराम से करोगे, पूरी तरह से मार्केट की स्ट्रक्चर को समझने के लिए थोड़ा समय दोगे, समझ के करोगे। पहला शुरुआती में हम लोगों ने जब अपने देखा कि इसको क्या करना है, तो हमारा क्या निकल गया था आउटपुट, हमको करना था सेलिंग, राइट। और अगर ये सेलिंग होगा तो एटलीस्ट इस गाइडिंग रेंज के नीचे होना चाहिए प्राइस। ठीक है, और अगर ये सच में वीकनेस है, इसके ऊपर ओपन हो रहा है, और अगर इसमें बुलिशनेस होता तो शायद ये इस हाई के ऊपर इस तरह का कैंडल क्लोज करके जाता ना। जी इस कंडीशन में प्राइस इसके नीचे क्या रेजिस्टेंस कंफर्म कर रहा है? जी सर। इसी रेंज के नीचे कर रहा है, देखो ऊपर गया, यहां पर रेजिस्टेंस बनाया, फिर रेजिस्टेंस बनाया, फिर नीचे गिरा, राइट। हमारा जितना भी पैरामीटर है सारे पैरामीटर को मीट कर रहा है। ठीक है, यस यहां पे जो सपोर्ट भी बनाया था उस सपोर्ट को विद वॉल्यूम तोड़ दिया, एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन करके, उसके बाद में देख रहे हो कि यहां पे सपोर्ट को तोड़ दिया गया। जी जब ये प्राइस यहां से गिरेगा, ठीक है, मुझे एक बात बताओ, यहां से अगर गिरेगा तो अगला सपोर्ट उसका कहां होना चाहिए? नीचे वाला येलो जो है वेरी गुड, हमेशा याद रखिएगा, आप वीकली फॉर्मेट में काम कर रहे हो, जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो आप बड़ा ट्रेड के लिए हमेशा सोच के रखना। ठीक है, तो ये जो रेंज होगा, हो सकता है वो 3 बजे यहीं कहीं क्लोज हो जाए, वो अलग बात है, पर आपका जो रेंज है वो यहां तक रहना चाहिए। या तो ये कहां से चढ़ा था, यहां से चढ़ा था ना, तो आप यहां तक भी टारगेट अपना लगा सकते हो।